गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम करेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल की एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या गिवन है कि ये जो आकृति दी हुई है, हमने इस आकृति में ये शेडेड पोर्शन है, इसका हमने एरिया फाइंड आउट करना है और हमें दो सर्कल दिए हुए हैं। ठीक है, ये दोनों सर्कल कैसे हैं? सकेंद्रीय। सकेंद्रीय का मतलब जिनका एक ही केंद्र हो। ठीक है, ये दोनों सर्कल का केंद्र है O। हमें इन दोनों सर्कल्स की त्रिज्याएं दी हैं, रेडियस दिया हुआ है, यानी हमें कितना 7 और 14। इसका मतलब छोटे वाला जो सर्कल है उसकी त्रिज्या है 7, यानी OB अपने को 7 दी हुई है। ठीक है, और OA क्या दी हुई है? 14। ठीक है, और AOC जो एंगल है वो हमें दिया हुआ है 40 डिग्री। ठीक, तो हम अब कैसे निकालेंगे? देखो, अब इसको ध्यान से देखो, ये O है यानी वृत्त का केंद्र है, OB त्रिज्या है, OA त्रिज्या है, OD त्रिज्या है, OC त्रिज्या है। अगर मैं इतने पोर्शन को लूं OB और OD, तो ये क्या है? सर्कल की आर्क, चाप है ना। तो OBD, जो OBD है वो क्या बन रहा है? त्रिज्या खंड। किसका त्रिज्या खंड बन रहा है? ये छोटे वाले वृत्त का। ठीक है, ऐसे ही OA और OC क्या है? त्रिज्याएं हैं। और OAC क्या बन गया? ये भी त्रिज्या खंड बन गया, है ना। कैसा? किसका त्रिज्या खंड? बड़े वाले वृत्त का त्रिज्या खंड। ठीक है, तो अब देखो, अगर मैं बड़े वाले त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से छोटे वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस कर दूं तो हमारे पास किसका एरिया आ जाएगा? शेडेड पोर्शन का। ये देखो, यहां से और ये चाप सर्कल की, ये क्या बन रहा है? ये बड़े वाले वृत्त की दो त्रिज्याएं और ये बड़े वाले सर्कल की चाप। ठीक है, यानी ये क्या बन रहा है? त्रिज्या खंड। ठीक है, अब ये पूरा त्रिज्या खंड यानी OAC। ठीक, OAC, इसमें से अगर मैं OBD त्रिज्या खंड OBD का एरिया माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या निकल आएगा? छायांकित यानी कि शेडेड पोर्शन का एरिया। क्लियर हो गया अब? ठीक है, अब ये देखो, अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं? बड़े वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, यानी त्रिज्या खंड OAC का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड OAC का क्षेत्रफल पाई r² थीटा अपॉन 360। हमें पाई, इसमें पूरी एक्सरसाइज में हमने पाई लेनी है 22/7। ठीक है, हमें स्टार्टिंग से ही मेंशन किया गया है कि पाई आपने कितनी लेनी है? 22/7। ठीक है, अब देखो, अब हमारा बड़े वाला त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं और बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या हमें कितनी दी हुई है? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पाई है 22/7, r है 14, थीटा हमें दिया हुआ है 40 डिग्री, बाय में 360। ठीक है, इसको हम ऐसे करते हैं, हम अब छोटे वाले का निकाल लेते हैं, फिर उनको माइनस कर देंगे, क्योंकि माइनस करने से कुछ ना कुछ कॉमन आ जाता है और ये सॉल्यूशन जो है वो थोड़ा छोटा हो जाता है। ठीक है, तो अब मैं निकालूंगी त्रिज्या खंड OBD का क्षेत्रफल। ठीक है, पाई r² थीटा बाय 360। आप इसको R1 मान सकते हो, बड़े वाले त्रिज्या खंड की त्रिज्या को, और इसको मान सकते हो आप R2। ठीक है, तो अब I है 22/7, R है 7। ठीक है, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या 7 है ना, थीटा है सेम 40 डिग्री बाय 360। ठीक है, तो अब इसमें से, इस एरिया में से ये वाला एरिया माइनस करें तो किसका आएगा एरिया? शेडेड पोर्शन का, है ना। छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, ये है 22/7
14 मल्टीप्लाई 40 डिग्री बाई 360 डिग्री माइनस 22 बाई 7 7 7 40 डिग्री बाई 360 डिग्री। ठीक है, अब देखो कॉमन आ रहा है ना, पाई भी कॉमन यानी 22/7 भी कॉमन, 360 भी कॉमन, 40 भी कॉमन। ठीक है, ऊपर 40 और 360, देखो अभी कितना छोटा बन जाएगा। अंदर हमारे पास क्या बचा, 14 मल्टीप्लाई 14 यानी 196। ठीक है, बाकी सब कॉमन आ गया, ये भी कॉमन आ गया और ये भी कॉमन आ गया। ठीक है, ये भी कॉमन आ गया और ये भी कॉमन आ गया। क्या बचा, 7 मल्टीप्लाई 7 यानी 49। ठीक है, अब इसको काट लो, 0 से 0 कट गई, 4 9 ज़ा 36 और कुछ नहीं कटता ना, 7 9 से 22 नहीं कटता, 7 9 ज़ा 63 मल्टीप्लाई 196 माइनस 49 147। अब कटता है ये 7 पे कट जाएगा, 7 9 ज़ा और 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, 3 पे फिर कट रहा है ये और नहीं कटता। 22 7 ज़ा 154 बाई 3। ठीक है, अब 154 को आप 3 से डिवाइड करो तो ये आएगा 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9 और 3 3 ज़ा 9। किस में था ये, सेंटीमीटर में, तो ये आ जाएगा 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया हुआ है, हमें ये एक वर्ग दिया हुआ है। ठीक है, जिसकी भुजा कितनी है, 14 सेंटीमीटर। हमने इसमें शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। ठीक है, और ये हमें क्या दिया हुआ है, अर्धवृत्त APD और BPC, ये अर्धवृत्त है। ठीक है, अब देखो शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे निकाला जाए, ये हमारे पास एक वर्ग है। ठीक है, अगर मैं वर्ग के क्षेत्रफल में से ये दोनों अर्धवृत्त के क्षेत्रफल माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, शेडेड पोर्शन। ठीक है ना, बहुत इजी है ये सम, बस थोड़ा सा इतना ही सोचना है आपने कि शेडेड पोर्शन कैसे निकाला जाए। ठीक है, वृत्त के क्षेत्रफल में वर्ग के क्षेत्रफल में से हम 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो किसका निकल आएगा, शेडेड पोर्शन का एरिया। ठीक है, देखो अब वर्ग का तो सबको पता ही है, भुजा गुना भुजा। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, भुजा हमारे को दे ही रखी है। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए, देखो अब ये अर्धवृत्त है। ठीक, और ये क्या है, अर्धवृत्त का, इधर ध्यान से देखो, अगर ये एक अर्धवृत्त है इसका मतलब ये सर्कल ऐसे कंप्लीट होगा, है ना। अगर ये सर्कल ऐसे कंप्लीट होगा इट मींस आधा वृत्त इस तरफ आधा वृत्त इस तरफ, इसका मतलब यहाँ सर्कल का क्या है, सेंटर। ये P क्या है, सेंटर से पास हो रही है ना, ऐसे है ये देखो, है ना। तो इट मींस ये क्या है, ये क्या बना फिर, ये सेंटर से पास होने वाली रेखा क्या हो गई, व्यास। वृत्त का क्या हो गया, ये व्यास ना। ये जो वर्ग की भुजा है ये वृत्त का क्या बन गया, व्यास। इट मींस ये वृत्त की जो व्यास है ये 14 सेंटीमीटर हो गया, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। 14 का हाफ करोगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अब आप निकाल सकते हो। वृत्त का होता है πr² और अर्धवृत्त का कितना हो जाएगा, 1/2 πr²। ठीक है, ये इस अर्धवृत्त का आ जाएगा, बिल्कुल सेम इस अर्धवृत्त का आ जाएगा। 2 बार निकालने की जरूरत नहीं है, एक ही बार निकालो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, देखो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग कौन सा है, ABCD। ठीक है, का क्षेत्रफल, भुजा गुना भुजा। ठीक है, A गुना A या A², 14 मल्टीप्लाई 14 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब किसका निकालें, अब हम निकालेंगे अर्धवृत्त का। अर्धवृत्त, किसी अर्धवृत्त का भी निकाल लो, APD और BPC दोनों का ही निकाल दो इकट्ठा। अर्धवृत्त APD तथा
बीपीसी का क्षेत्रफल। 2 है ना अर्धवृत्त, तो 2 से मल्टीप्लाई किसको करोगे, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को, है ना। चाहे तो ऐसे कर दो, चाहे सीधा किसका लिख देना, वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि 2 अर्धवृत्त मिलके क्या बनाएंगे, वृत्त। ठीक है ना, सोल्व करके वृत्त के क्षेत्रफल का ही आया फॉर्मूला। ठीक, अब मेन इसमें चीज क्या थी, आर कैसे निकालना है आपने, आर अब आपको समझ आ गई कैसे निकाला है हमने, है ना। तो पाई 22/7, आर कितना है 14 का हाफ यानी 7, 7 से 7 कट गया, 22 7 सा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास वर्ग का क्षेत्रफल भी आ गया और 2 अर्धवृत्त का भी आ गया। अब वर्ग के क्षेत्रफल में से मैं दोनों अर्धवृत्त का माइनस कर दूं, ठीक है, तो हमारे पास किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, जो हमें चाहिए, यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस में 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। वर्ग कितना है 196 माइनस 154, ये आ जाएगा आपका 9 माइनस 5 4 6 2, ये आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आज आपकी होगी क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम। सी यू नेक्स्ट टाइम।